हाय दोस्तों, आज आपको ऐसी वीडियो शेयर करने वाले आज जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, जिसमें आपको एक मकान में शुरू से लेके लास्ट तक में क्या क्या चीज़ें को हमें ध्यान रखना है बतौर इंजीनियर, वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप बने रहिए और मेरे साथ रुकिए, आप देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ इस प्लाट की। इस प्लाट में देखिए अभी फुटिंग डली हुई है और कॉलम लगे हुए हैं, कॉलम खड़े हो गए इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक हमारा प्लाट होता है, प्लाट पे सर्वे होता है। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू ड्राइंग सर्वे करके वहाँ पर लेआउट डालेंगे। लेआउट डालने के बाद में हम एक्सकवेशन करेंगे। एक्सकवेशन हो गया हमारा। खुदाई होने के बाद में हम खुदाई, जैसे देखिए ये फुटिंग का साइज छोटा है और खुदाई थोड़ी हमने ज़्यादा करी हुई है, ताकि हमें काम करने के लिए वर्किंग स्पेस चाहिए। देखिए आप फुटिंग के साइड में आपको काफ़ी मार्जिन में खुदाई ज़्यादा मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि हम वहाँ पर वर्किंग कर सकेंगे, ईजिली वर्किंग कर सकेंगे। दूसरा, आप एक देख रहे हो कि फुटिंग में बहुत सारे टाइप की होती है। जैसे इधर देखिए, ये वाली फुटिंग जिसमें एक ही फुटिंग में 3 कॉलम दे रखे हैं, इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस फुटिंग, कंबाइन फुटिंग बोल देते हैं इसको हम। तो कंबाइन फुटिंग में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक कॉलम हम उपयोग करते हैं। जैसे कि उसमें 2 कॉलम उपयोग कर रहे हैं साइड वाली फुटिंग में, और इसमें 3 कॉलम का उपयोग किया है। तो ये हो गए हमारी कंबाइन फुटिंग। कंबाइन फुटिंग तो ठीक है। अच्छा इधर देखिए आप, जैसे कि एक चीज़ और देखिए, इसमें फुटिंग के सेंटर में कॉलम ना खड़े करते हुए फुटिंग के एकदम साइड में कॉलम खड़ा करा। क्यों करा है? क्योंकि साइड में किसी और का प्लाट होगा, उसको भी काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम उसके प्लाट में जा नहीं सकते, फुटिंग को हम उसके प्लाट में दे नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है कि एक फुटिंग आती है इसेंट्रिक फुटिंग, इसको बोलते हैं हम इसेंट्रिक फुटिंग। ये देखिए आप कोने में जो फुटिंग दे रखी है, इसको बोलते हैं हम इसेंट्रिक फुटिंग। तो जहाँ पर हमारे प्लाट के साइड में किसी दूसरे का प्लाट आ गया है, वहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर इसेंट्रिक फुटिंग दें, ताकि हम किसी दूसरे के प्लाट में जाके काम ना कर पाएँ। अच्छा ये तो हो गया हमारा फुटिंग का एरिया। दूसरा, फुटिंग हमने चेक कर ली कि फुटिंग में क्या थिकनेस है, क्या सरिया दिया हुआ है, क्या स्टील लिस्ट में दिया रहा है, क्या स्पेसिंग से इसमें स्टील दे रखी है, मेन बार कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सी है। हम ड्राइंग को देखेंगे, वो ड्राइंग भी आपको पढ़ना दिखाऊँगा। एक दिन मैं ड्राइंग के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, तो ड्राइंग में हम कैसे इन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वहाँ से पढ़ के हम यहाँ पर ये देखेंगे। अच्छा एक चीज़ देखिए, आप इन्होंने पेडिस्टल का भी उपयोग किया है। फुटिंग के ऊपर इन्होंने पेडिस्टल दे रखा है। ये देख रहे हैं आपको बॉक्स टाइप के फुटिंग के ऊपर पेडिस्टल दे रखा। इससे क्या होता है, हमारी इसको स्ट्रक्चर को और मजबूती मिलती है। तो जहाँ पॉसिबल हो सके पेडिस्टल का उपयोग भी करना है। अच्छा हमारा हो गया जैसे फुटिंग। फुटिंग के बाद में हम क्या करेंगे, फुटिंग तो हमारा होगा। इसके बाद में हम कॉलम खड़ा करेंगे। कॉलम में हम पहले ड्राइंग देखेंगे कि कॉलम में कौन सी बार दे रखी है ड्राइंग में, और इन्होंने कहाँ पर कौन सी बार उपयोग करी है। हमें जो ड्राइंग में दे रखे रहेगा वही बार हमें उपयोग करनी है। अच्छा हमने वो बार उपयोग कर ली। इसके बाद इसमें हम रिंग की स्पेसिंग देखेंगे। L/4 से हम रिंग की स्पेसिंग देखेंगे कि ऊपर का जोन और नीचे का जोन हमारा शॉर्ट स्पेसिंग से होना चाहिए, और बीच वाला जोन हमारा लॉन्ग स्पेसिंग से होना चाहिए, जो कि ड्राइंग में दे रखा होगा आपको। तो ये चीज़ों का भी हमें ध्यान देना, इस चीज़ को भी चेक करना हमें। ड्राइंग से को अच्छे से पढ़े और ये चीज़ हमें चेक करें। इसके आगे अब आएगा प्लिंथ व्यू। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लिंथ व्यू, चलिए। अब जैसे कि हमने वहाँ पर देख लिया था कि फुटिंग के लिए कितनी खुदाई करना, कैसे खुदाई करना, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है, हम वहाँ पर फुटिंग को समझ चुके थे। अब फुटिंग के ऊपर हम, जैसे कि प्लिन बीम आएगा, फुटिंग पे हमारा कॉलम के ऊपर गया जो हमने वहाँ देख लिया था। अब प्लिन बीम की तैयारी हमें करना है। तो प्लिन बीम में सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसका लेवल डिसाइड करना है कि हमारा ज़मीन लेवल से, ग्राउंड लेवल से इसका लेवल क्या है। तो लेवल, सबसे पहले लेवल हम इसमें बॉटम लगाएंगे। लेवल्स हमने बॉटम लगा दी। बॉटम को चेक करें आप, वाटर लेवल में बॉटम होना चाहिए। अगर आपके पास मशीन हो सर्वे वाली तो आप उससे चेक कर लें। तो लेवल 1 होना चाहिए। अब हमारा लेवल 1 हो गया, हम इसके बाद हम साइड लगाएंगे। फिर साइड लगा दी हमने। और इसमें भी एक चीज़ का और ध्यान देना, जो स्टील उपयोग करा है, स्टील जो उपयोग करा है वो स्टील ड्राइंग में कौन सा दिया हुआ है, इन्होंने कौन सा उपयोग करा है, जो स्टीरअप्स दे रखी है उनको 135 पे बेंड किया है नहीं किया है, इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान देना। ड्राइंग पढ़ना, सुनिए मेरी बात, आप समझिए। ड्राइंग पढ़ना आपको सिखाऊंगा मैं। एक दिन पूरी वीडियो ड्राइंग के ऊपर ही बनाऊंगा, सारी ड्राइंग आपको करना सिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पर हमने प्लेन बीम कास्ट कर लिया। पहला फुटिंग, सेकंड कॉलम के, तीसरा हमारा प्लेन बीम कास्ट हो गया। अब प्लेन बीम कास्ट हो गया तो इसका भी एक चीज़ का और ध्यान देना है। जैसे कि इन्होंने क्या करा है कि पूरा प्लेन बीम कास्ट कर दिया। आप देखिए सब दूर, पूरा प्लेन बीम कास्ट कर दिया इन्होंने। जनरली क्या होता है कि मुझे इसमें ग्रेट स्लिप देना पड़ेगा। जब मैं ग्रेट स्लिप दूंगा तो मेरा जो ग्रेट स्लिप का सरिया आएगा वो इस प्लिंथ बीम के सरिये से अटैच होना चाहिए। तो इस प्लिंथ बीम को इन्हों को 4 इंच खाली करके कास्ट करना था ऊपर, ताकि मेरी स्ट्रिप दिखती रहे। नीचे वाला जो सरिया मेरा ग्रेट स्लिप का है वो इसमें जाके मर्ज हो जाए। तो ये इनने गलती करी, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि साइड पे ये गलतियाँ ना हो, क्योंकि हम इंजीनियर हैं, हमें इन चीज़ों को फाइंड आउट करके चेक करना है। अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पर,
कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको फुटिंग दिखाई, वो फुटिंग तो आपने देख ली। कभी कभी क्या होता है, मेरी ब्लैक कॉटन सोइल आ जाती है, तो ब्लैक कॉटन सोइल में क्या करता हूँ मैं कि वहाँ पर फुटिंग देना पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ पर मैं दूंगा पाइल, पाइल दूंगा और पाइल के ऊपर पाइल केप दूंगा। जैसे इसको देखिए, इसने नीचे यहाँ पर पाइल दिया होगा, पाइल के ऊपर उसने ये जो फुटिंग बनाया है ये पाइल केप है। पाइल केप इसलिए देते हैं क्योंकि वो रिवर्स फुटिंग हो जाती है। तो इसका भी ध्यान देना हमें कि जहाँ ब्लैक कॉटन सोइल हो वहाँ पर पाइल का उपयोग करें, जहाँ पर हार्ड स्टेटा है वहाँ पर ही फुटिंग का उपयोग करें। तो अब हमने यहाँ पर अब देख चुके हैं कि किस टाइप से हमें प्लिंथ को चेक करना है और कौन कौन सी गलती हो सकती है, उन गलतियों को ना हो उन्हें चेक करके हम सही करें। अब हमने यहाँ पर प्लिंथ देख लिया है, अब मैं दिखाता हूँ इसके ऊपर का कॉलम। आइए मेरे साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लिंथ के बाद हमें देना है ग्रेड स्लैब। आइए इधर, ये देखो इन्होंने यहाँ पर ग्रेड स्लैब प्रॉपर दी है, क्योंकि प्लिंथ के बाद मुझे प्लिंथ को 4 इंच खाली रखना है, उस पर मेरी ग्रेड स्लैब आनी चाहिए जो कि इन्होंने रखा होगा। और ग्रेड स्लैब को इन्होंने प्रॉपर यहाँ पर कास्ट करा है। ग्रेड स्लैब के बाद में हम क्या देखेंगे कि ग्रेड स्लैब के बाद कास्ट करना कॉलम। ये देखिए कॉलम को कितने अच्छे तरीके से उन्होंने मतलब प्रेपर किया हुआ है कि कॉलम को क्यूरिंग के लिए देखो ये गनी बैग का उपयोग करा। हमें भी गनी बैग का उपयोग करना है। हमें भी कहीं भी कोई भी मेंबर हो, आरसीसी मेंबर, उसको स्प्रिंकल क्यूरिंग नहीं करनी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था। इसका ध्यान देना है कि पानी मार के क्यूरिंग नहीं करना, घनी बेगे का उपयोग करना। आप देखिए सारे कॉलम देखिए, आप सारे कॉलम देखिए आप कि सभी में गनी बेग लगे हुए हैं। देखिए आप देख रहे हो सारे कॉलम में गनी बेग का उपयोग करा, और ये यही प्रॉपर तरीका होता है क्यूरिंग करने का। तो इसका हमें ध्यान देना है कि कॉलम पे गनी बेग का उपयोग हो। अच्छा, इस कॉलम में हम चेक क्या करेंगे? इस कॉलम में हम सबसे पहले ड्राइंग पढ़ेंगे, कॉलम में कौन सी बार है, कौन सी रिंग दे रखी है, कौन से स्पेसिंग से दे रखी है, L/4 से दे रखी नहीं दे रखी, जो रिंग का तुम्हारा बैंड है वो 135 पे है नहीं है, वो भी चेक करेंगे। और तीसरा, अगर मान लो लेपिंग आई, तो लेपिंग जोन कौन सा होता है कॉलम में, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए आप। लेपिंग जोन में ही लेपिंग करनी है, लेपिंग जोन में लेपिंग करो आप, और एक लेवल में कभी लेपिंग नहीं होनी चाहिए। लेपिंग जोन में जो लेपिंग होगी वो ओनली होगी 50%, 50% लेपिंग आपकी ऊपर होगी। तो ये लेपिंग जोन में आपको ध्यान रखना है। और इस कॉलम में प्रॉपर सेंटिंग का उपयोग हो, प्रॉपर फॉर्मर का उपयोग हो, तथा इसका साउल चेक करें आप, प्रॉपर साउल में होना चाहिए, इसेंट्रिसिटी ना बने, कॉलम हमारा साउल में होना चाहिए। इन चीज़ों को हम चेक करेंगे। तो कॉलम में हमें किन किन चीज़ों को बातों का ध्यान देना है ये मैंने आपको बताया है। अब हम बात करेंगे, ये कॉलम तो मेरा हो गया, अब कॉलम के ऊपर मेरे स्लेब की तैयारी करूँगा मैं। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान देना, जहाँ पर प्लिंथ में है, जैसे ये मेरा प्लिंथ में है, जहाँ पर मेरा प्लिंथ चालू करूँगा तो मुझे स्टेयर केस के डोवल्स भी निकालना है। प्लिंथ बीम से मुझे स्टेयर केस के डोवल से निकालना है, क्योंकि मुझे स्टेयर केस देना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रहे कि जब भी प्लिंथ बीम कास्ट हो, स्टेयर केस के डोवल्स प्रॉपर प्रोवाइड करना है। बाकी स्लेब की चीज़ मैं आपको आगे बताता हूँ। आइए।